हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सप्लाई का एक टॉपिक, जहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का टॉपिक। सो आज थोड़ी सी वीडियो फास्ट होने वाली है, तो अगर आपको लगे कि फास्ट में ज़्यादा जो है फास्ट बोल रही हो तो आप जा करके जो है स्पीड स्लो कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा और मुझे 3 वीडियो रिकॉर्ड्स करनी है, उसके बाद मेरा जो है अपना टाइम हो जाएगा ऑफिस का, इसीलिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता क्या है। सप्लाई में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट का जो है प्राइस बढ़ता हुआ देखोगे, वैसे वैसे जो मार्केट में सप्लायर होते हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के जो है अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। और इसी का उल्टा होता है कि अगर प्राइस कम हो रहा होता है तो वो सप्लाई कम कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। एक जो है एक ही मैनर में, एक ही डायरेक्शन में चलने वाला जो है ये आपका रिलेशनशिप होता है। बट यहाँ पे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अब यहाँ हमने लॉ ऑफ सप्लाई में एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो आपकी सप्लाई अफेक्ट हो रही है दैट इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय प्राइस ओनली। अदर थिंग्स जो कि आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो सब जो है कांस्टेंट है, ऐसा मान करके, ऐसा अज्यूम करके, ऐसा अजम्पशन लेकर के चला जाता है। अब ये जो अजम्पशन लेकर के चला जाता है कि भैया हमें सिर्फ जो है प्राइस ही अफेक्ट कर रहा है और कोई चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही, बट रियल लाइफ में इसके अलावा भी कई चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी सप्लाई प्राइस की वजह से ऊपर नीचे हुई है, प्राइस की वजह से उसमें कमी या फिर जो है ज़्यादा हुई है, तो वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और वहीं पे अगर इन सब जो है सप्लाई के बढ़ने और कम होने के पीछे के जो कारण है वो प्राइस को, यानी उसके खुद के प्राइस को छोड़ करके अगर कोई और कारण है, कोई और फैक्टर्स हैं, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन योर सप्लाई। तो यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक्स बन के आते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एंड सेकंड इट्स increase and decrease in supply. When we are talking about the extension and contraction, we means that the चेंजेस इन सप्लाई ड्यू टू द इट्स ऑन प्रोडक्ट्स प्राइस। तो यहाँ पे खुद के प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से जब आपके सप्लाई में चेंजेस होते हैं, दैट इज इट, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है। और वो अगर किसी और कारण की वजह से हो रहे हैं जो कि आपका खुद के प्राइस के अलावा के कोई और भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, देन इट इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन योर सप्लाई। तो चलिए, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन यानी कि जहाँ पे आपका जो है प्राइस में चेंज के कारण आपके सप्लाई में बढ़ोतरी हो रही है, यानी आपकी सप्लाई बढ़ रही है। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई यानी कि जहाँ पे सप्लाई जो है वो आपकी किसी कमोडिटी की बढ़ रही है और उसके पीछे का रीज़न जो है वो उसके खुद का प्राइस है, और यहाँ पे बाकी सब चीज़ें जो है वो इक्वल आप जो है अज्यूम करके चलते हो, तब आप उसको कहते हो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जैसे यहाँ पे आपका प्राइस है, लेट्स सपोज आपका पहले किसी कमोडिटी का प्राइस था 1 रुपीज़, तो आप उसकी जो है एक ही क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। उसके बाद जब आपका उसका प्राइस बढ़ के हो गया 5 रुपीज़, तो आपने उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा करके कर दी 5 रुपीज़। यहाँ पे हो सकता है 2 होती, 3 होती, 4 होती, बट ये जो है बढ़ती हुई सिचुएशन में ही होती। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस में बढ़ोतरी के कारण, राइज इन प्राइस जो है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से आपका सप्लाई में भी बढ़ोतरी हो गई है, और इसी को आप कहते हो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए, आप इसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो यहाँ आपके प्राइस है, यहाँ आपकी क्वांटिटीज़ है। यहाँ 1 रुपये के प्राइस पे जो है एक आप क्वांटिटी ले रहे हो, और यहाँ पे 5 रुपये के प्राइस पे जो है आप 5 क्वांटिटीज़ ले रहे हो। इन दोनों को मिला करके, पॉइंट्स को मिला करके आप एक कर्व बनाओगे जो कि आपका सप्लाई कर्व होगा, जो कि बढ़ रहा है, विच मीन्स लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। वहीं अगर इसकी अपोजिट जो है सिचुएशन देखें, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई देखें, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जहाँ पे आपका जो सप्लाई है किसी कमोडिटी का वो गिर रहा है, फॉल हो रहा है, और इसके पीछे का जो रीज़न है, जो फॉल का रीज़न है, वो उसका खुद का प्राइस है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें इक्वल ही अज्यूम करके चली जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइस है 5 रुपीज़, एंड देन इसका प्राइस कम होके हो गया 1 रुपीज़। जब आप 5 रुपये का प्राइस था तो क्वांटिटी 5 जो है वो आप सप्लाई कर रहे थे, वही अब जब 1 रुपये का प्राइस हो गया तो अब आप एक ही क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे प्राइस में फॉल हुआ है, एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज द फॉल इन सप्लाई, क्योंकि जो आपका है प्राइस फॉल हुआ है।
सो बेसिकली सप्लाई कम हुई है क्योंकि प्राइस में कमी आई है। अब यहाँ पे इसका अगेन जो है, हम यहाँ पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, जहाँ पे आपकी सबसे पहले प्राइस था 5 रुपीज़, जहाँ पे आप उसके अगेंस्ट में 5 क्वांटिटीज़ दे रहे थे, और जब उसका प्राइस हो गया 1 रुपीज़ तो आपने जो है उसकी 1 क्वांटिटी बनानी शुरू कर दी। तो पहले पॉइंट आपका यहाँ था और इसके बाद आपने सप्लाई यहाँ की। तो इसके बाद क्या है, ये आपका सप्लाई कर्व बन रहा है जो कि आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है एंड डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे आपका ये आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की सिचुएशन होती है। So I hope you understood the topic of extension of supply and your contraction of supply. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.